नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में। और मैं हूं जितेंद्र प्रताप सिंह। व्यक्तित्व एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम लेकर आते हैं एक ऐसे हस्ती को जिनके अथक प्रयासों से समाज में काफ़ी कुछ सुधार हुआ हो और उनके प्रेरणा से लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदली हो। इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे विनीत चौधरी से, जो कि है उम्मीद NGO के संस्थापक हैं और साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में जो है ये काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं पूरे नोएडा और NCR के अंदर में। और इसके अलावा जो नोएडा अथॉरिटी है उनमें भी इनका काफी बड़ा योगदान रहा है उम्मीद नोएडा स्थित एक गैर मुनाफे वाला सामाजिक संगठन जो समानता और समाज में सकारात्मक प्रसार के लिए जागरूकता अभियान और मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं, जो महिलाओं, बच्चों, गरीब और जरूरतमंद बेसहारा के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मजबूत मंच प्रदान करके प्रतिभाओं को बढ़ावा देती है, जो अपने स्वयं सेवकों कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत लक्ष्य की ओर समाज कल्याण के लिए अग्रसर है। तो सबसे पहला हम इनसे सवाल ये करेंगे कि आखिर इनका संस्था जो है वो किस रूप में कार्य करती है और किन किन क्षेत्रों में इनकी क्या कुछ भूमिका है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देखने वालों को शुभकामनाएं देता हूं। और रही ये बात कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कहां से चीज़ें, मतलब क्या चीज़ हम कर रहे हैं, तो है उम्मीद एक संस्था है जो कि हम ऑल इंडिया बेस्ड एक रजिस्टर्ड संस्था है NGO हमारी, और हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से हमारा जो मेन उद्देश्य है काम करने का वो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए हम योगदान दे रहे हैं। अब बच्चों की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं और पाते हैं समाज के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र है कि जो अपने बच्चों को स्कूल तक भी भेजना नहीं चाहता है। तो हमारी संस्था इसके ऊपर काम कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में बापू ज्ञान मंदिर के नाम से हम लोग स्कूल चलाते हैं जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और नोएडा में भी उसका एक केंद्र चल रहा है सेक्टर 8 झुग्गी झोपड़ियों में। इसके अलावा ऐसी कई जगहें हैं दिल्ली में भी और हरियाणा में भी जहां पे हमारी संस्था ने इस तरह के स्कूल खोले हैं जो कि गरीब बच्चों को उन्हीं के एरिया में जाके निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त समाज में विभिन्न तरह की जो बुराइयाँ और समय समय पर जो बहुत सी चीज़ें उठती रहती हैं जो कि समाज के लिए हानिकारक हो सकती हैं, उनके खिलाफ हम लोग निकल के सामने आते हैं और हम काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं भी कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जब गुटखे का बहिष्कार हो रहा था, गुटखे बंदी का काम चल रहा था, दिल्ली सरकार जो हमारे नोएडा से साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है दिल्ली, हरियाणा, वहाँ पर गुटखे ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। यूपी में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। तो हमने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी, हमने एक अभियान छेड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी कि जिन्होंने इस बात को सुना, चाहे देर से सुना लेकिन सुना और उस पर कदम उठाया। आज यूपी में भी गुटखे पे पाबंदी लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारी संस्था लगातार करती रही है। जैसे ब्लड डोनेशन हमारा एक मेन उद्देश्य है हमारी संस्था का, जो हम समय समय पर ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम चलाते रहते हैं और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। रही नोएडा और NCR की बात, तो 15 अगस्त के समय पर मी एन इंडियन एक प्रोग्राम है हमारा जो हर वर्ष होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से जनता का, जो कि भारी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़ती है और देश के नाम पे रक्तदान करती है। ये एक हमारा उद्देश्य है कि कम से कम रक्त की कमी से किसी व्यक्ति की इस देश में जान नहीं जाने पाए, ये हमारा एक सोच है। अब उसमें हम कहाँ तक कामयाब होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन के लिए भी हम काम करते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि अभी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि मृत्यु उपरांत भी एक व्यक्ति का शरीर कम से कम 9 जीवन बचा सकता है, 9 व्यक्तियों को जीवन दान दे सकता है। इस और भी हम अंगदान के कार्यक्रम चलाते रहते हैं और लोग उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा फीमेल फर्टिसाइड की जो बात, आप जानते हैं कि भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या का जो मामला है, और इस देश में यदि मैं देखूँ तो जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और कुछ एक राज्य हैं को छोड़ के यदि देखा जाए तो पूरे देश के अंदर इस वक्त फीमेल फर्टिसाइड बड़े जोरों शोरों पर है। इसके खिलाफ हम लोगों ने काम कर रहे हैं और जनता को जा जाके इसके प्रति हम जागरूक करते हैं। क्योंकि यदि देखा जाए, महिलाओं की बात करी जाए तो ये भारत देश ही है जहाँ पर लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, और ये भारत देश ही है जो कि विश्व में लौह महिला के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी का जन्म भी इसी देश में हुआ है। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज भी वे भारत देश ही है जहाँ पे कई राज्यों में मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, बड़े बड़े क्षेत्र पे महिलाएं काम कर रही है। और उसी देश में अगर महिलाओं का किसी प्रकार से भी तिरस्कार होता है
तो वह गलत है, अनैतिक है। इसके खिलाफ भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अगर आपके द्वारा सम्मानित करने वाले लोगों की अगर बात करें तो प्राइड नोएडा के नाम से भी है उम्मीद एनजीओ द्वारा एक कार्यक्रम जो है प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को सम्मान दिया जाता है। तो इस जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और किन किन लोगों को जो है ये सम्मान दिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि प्राइड ऑफ नोएडा का जन्म 2009 में हुआ। 2009 से हम नोएडा में समाज के उन लोगों को सम्मानित करते हैं। हर वर्ष 11 विभूतियों को हम सम्मानित करते हैं जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। मैं इसके बारे में भी एक बात आपको बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो उसी बात से प्रेरणा पाकर हमने ये कोशिश करी है, फैसला लिया है कि समाज में ऐसे लोगों को सामने लेके आया जाए जो समाज में उस सोच को सामने लेके आ रहे हैं जो कि अच्छाई को जिंदा रखने की और एक काम कर रही है। हमारा मकसद भी ये, हमारा मोटो भी यही है कि अच्छाई को जिंदा रखना है। यदि हम किसी व्यक्ति को सम्मानित करते हैं तो हम केवल एक उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, एक प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक धारा प्रवाह हम आगे कर रहे हैं, क्योंकि इस अच्छाई को जिंदा रखना है। उस व्यक्ति को सम्मानित करने का मतलब यह है कि उससे प्रेरणा पाकर जो लोग सामने निकल कर आएंगे, समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। हमारा मकसद वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग पैदा हों। हम 11 लोगों को सम्मानित करते हैं और वो 11 अलग अलग कैटेगरी से चुने जाते हैं। जैसे हमने समाज सेवी बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ द ईयर हम लोग देते हैं सम्मान। हम इसमें विभिन्न क्षेत्रों से पीस एंड हार्मनी एक अवार्ड देते हैं जो कि समाज में बेहतरी के लिए काम करते हैं। हम इसमें आपको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान इस शहर में दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्र के लोगों को इसमें इस तरह से जोड़ा जाता है और इसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचता, चाहे वो आपका सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र से अग्रणी किसी व्यक्ति को हम चुनते हैं और उसको जनता के समक्ष सम्मानित करते हैं। नोएडा की शान पुरस्कार प्रतिष्ठित कार्यक्रम नोएडा के गर्व विनीत चौधरी के नेतृत्व में है उम्मीद एक प्रतिष्ठित शहर आधारित पुरस्कार कार्यक्रम नोएडा के लोगों के नोएडा के गौरव प्रदान के लिए शुरू किया गया। ये पुरस्कार कार्यक्रम के तहत हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में 11 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है उम्मीद सामाजिक संगठन गर्व से प्रतिष्ठित नोएडा की शान है। विनीत जी, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा के अंदर में आज लगातार जो है बड़े बड़े रिहायशी इलाकों को जो यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कई सारे लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण को काफ़ी बड़ा क्षति पहुँच रहा है। लगातार पेड़ों की भी कटाई हो रही है और इसके लिए भी आपने काफ़ी कुछ जो है मुहिम छेड़ी है। इसका असर भी है, काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो क्या कुछ अब तक जो है कदम उठाया जा चुका है, खासकर अगर पर्यावरण की बात करें तो आपके संस्था की ओर से? देखिए, जब पेड़ कटाई की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऐतिहासिक ही कहूँगा इसको मैं, दुर्भाग्यपूर्ण मुझे इसे ऐतिहासिक बोलना पड़ रहा है, जो चीज़ देखने को सामने आई थी वो 2007 और 2008 में आई, जब एक मुख्यमंत्री ने अपनी मूर्ति लगाने के लिए लगातार यहाँ पे पेड़ों को काटा, प्रकृति का विनाश किया था। इससे ज़्यादा बड़ा प्रकृति का विनाश शायद किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया गया होगा जितना कि नोएडा में हुआ। उस समय भी इस मामले के खिलाफ निकल के हम सामने आए, इस लड़ाई को हमने लड़ा और इस बात को हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर गए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा है कि कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, कई चीज़ों के ऊपर पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है और वो कोर्ट का जो फैसला था वो हमारे मतलब पक्ष में भी आया और कहूँगा कि पक्ष में नहीं भी आया। मायावती जी को उस चीज़ का फ़ायदा मिला। आज एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर नोएडा में मायावती जी का पार्क और मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे लगे हुए हैं। हमें किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है, किसी बात से भी आपत्ति नहीं, लेकिन प्रकृति का जो विनाश हुआ उसके प्रति हमारे मन में बेहद रोष है, बहुत दुख है कि इस बड़े स्तर पे प्रकृति का विनाश नहीं होना चाहिए था। यदि कहीं भी अगर पार्क बनाने की ज़रूरत थी तो बहुत सी बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे यदि ये पार्क बनाए जाते तो बहुत खुशी होती कि प्रकृति की किसको ज़रूरत नहीं है, हरियाली की किसको ज़रूरत नहीं है, ये पार्कों की ज़रूरत वहाँ पे थी। लेकिन विकसित पार्कों को ख़त्म कर देना और इतना भारी नुकसान पहुँचाना बहुत गलत है उम्मीद के संस्थापक विनीत चौधरी का कहना है कि अच्छाई को जिंदा रखना है। ये एक दृढ़ विश्वास है जो ईमानदारी और समर्पण के साथ समाज में परिवर्तन ला सकता है।
बिल्कुल, तो ये थे आज के हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में विनीत चौधरी, जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य के अनुभव को अपने काफ़ी बेबाकी के साथ हमारे बीच शेयर किए। अगले कार्यक्रम व्यक्तित्व में हम आपको फिर लेकर आएंगे किसी एक ऐसे हस्ती को जिनके अथक प्रयासों से समाज में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ हो और देश जो है उनके प्रयासों से जो है एक सही दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहा हो। फिलहाल दीजिए मुझे याद, मेरे कैमरा पर्सन पवन के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज, नोएडा।